हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस समय मैं आप सबको टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये चौथी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग टैली में कंपनी बनाना सीखेंगे और साथ में उस कंपनी में कैसे सुधार करना है, यानी कि कंपनी बनाते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं और गलत किए हुए चीज़ों को कैसे हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं कंपनी बनाते समय। और कंपनी अगर दोस्तों हमने बना ली है तो कंपनी को हम टैली सॉफ्टवेयर में कहाँ देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आप कह नहीं सकता कुछ भी, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। कि आप सभी लोगों को पता ही है कि टैली सॉफ्टवेयर में काम करते वक्त हमें सबसे पहले कंपनी बनाना होता है। जब आपको कंपनी ही ढंग से अच्छी तरीके से बनाना नहीं आएगा तो दोस्तों आप टैली सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करोगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा भी आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सब की जानकारी तो आपको दूंगा ही, और साथ में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी गुरु स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देरी किस बात की कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर को पहले हमें ओपन करना होगा। तो टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस स्टार बटन पे आना है और यहाँ पे देखिए सर्च बार शो करता है। इस सर्च बार पे आपको टाइप करना है टैली। ठीक, जब आप टैली इस पर लिख दोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपके सामने देखिए टैली सॉफ्टवेयर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और आपके सामने टैली क्या होगी, आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। ठीक, देखिए थोड़ा सा ये लोड ले रहा है और टैली हमारे सामने क्या होगी, ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, देखिए इस तरीके से टैली ओपन हो गया। तो दोस्तों जब तक हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए कुछ इस तरीके से टैली का हमें इंटरफेस शो करता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या है, वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्या करना है, वर्क करना है। ठीक, यानी कि हमें एजुकेशन मोड पे ही टैली को चलानी है दोस्तों, आपको पता ही है जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो कीबोर्ड में जो एरो की होती है, जैसे कि आपको पता है कि जो कीबोर्ड में एरो की होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो आप उसकी सहायता से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो इस तरीके से। ठीक, अब दोस्तों इसको एक तरीका और भी होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन जो ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन के आगे देखिए एक छोटे छोटे से अल्फ़ाबेट भी दिए होते हैं। ठीक, आप चाहो तो ये अल्फ़ाबेट इनकी शॉर्टकट होती है, अगर आप ये शॉर्टकट दबा दोगे तो आप डायरेक्ट उस ऑप्शन पे आ जाओगे जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड, इसका देखिए एक शॉर्टकट दिए डब्ल्यू, अगर आप डायरेक्ट डब्ल्यू को दबा दोगे तो डायरेक्ट आप उसी फंक्शन पे आ जाओगे जो फंक्शन खोलना चाहते हो। ठीक, और बस आपको इस फंक्शन को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में जो इंटर बटन होती है आपको बस इंटर बटन क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो टैली के इंटरफेस पे आप आ जाओगे, मतलब टैली के अंदर आप एंट्री कर लोगे, टैली का इंटरफेस आपको इस तरीके से खुल के आएगा। ठीक, अब आप टैली की जो इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो गेटवे ऑफ टैली लिखा है इसके ऊपर देखिए ये जो पट्टी है, इस पट्टी को हम लोग शॉर्टकट बार कहते हैं। ठीक, यहाँ पे सारी शॉर्टकटें होती हैं दोस्तों, इसीलिए इसको शॉर्टकट बार कहा गया है। अब देख सकते हो यहाँ पे बटन के लिए यहाँ पे एक आपको पैनल दिया होता है, इसमें सारे बटन्स होते हैं। ठीक, वो बटन तभी इनेबल होते हैं जब आपकी यहाँ पे कोई कंपनी आएगी। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन एक वर्क एरिया होता है, इसमें ही सारे काम होते हैं दोस्तों। ठीक, आप जो भी कंपनी बनाओगे वो देखिए कंपनी नेम यहाँ पे आपको सारे शो करेंगे। ठीक, और नीचे जो ये बटन्स दी हुई है इस ऑप्शन को हम लोग कैलकुलेटर बार कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और ये कंपनी की इन्फो दिया होता है, यानी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी होती है। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपने दोस्तों टैली का परिचय और टैली के इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में नहीं जानते हो तो इस पर दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टैली में कंपनी आखिर कैसे बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए दोस्तों हमें ये ऑप्शन पे आना होता है, यानी कंपनी इन्फो पे आते हैं। कंपनी इन्फो पे आने के बाद दोस्तों हमें क्रिएट कंपनी मिलती है, तो क्रिएट कंपनी पे आने के बाद ही हमारी कंपनी की क्या बनती है, यानी टैली में कोई कंपनी बनती है। आपको जैसे कि बता दें थोड़ा सा यहाँ जानकारी
जानकारी के लिए कि दोस्तों कंपनी जो होती है एक्चुअली में वो कंपनी क्या होती है, ठीक, मतलब टैली में कंपनी क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से जैसे हम लोग मैनुअल पे क्या करते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, उस रजिस्टर में जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी एंट्रीज होती है, जो भी पैसे का लेन देन होता है, उसको हम लोग दर्ज करते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक तरीके से टैली में भी जो हम लोग कंपनी बनाते हैं वो एक तरीके से रजिस्टर होता है, जो कि रजिस्टर के तरीके काम करता है। उसमें भी हम लोग एंट्री को मेंटेन करते हैं, पैसे का लेन देन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से रिपोर्ट मेंटेन कर सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हो टैली में ये डिजिटल रूप की क्या होती है, रजिस्टर होता है एक तरीके से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें टैली में जो कंपनी हम लोग बनाएंगे वो एक तरीके से रजिस्टर को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक। तो अब कंपनी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना होता है। उसके लिए आप कीबोर्ड में जो एरो की होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली, तो आपको बस डाउन वाली एरो की को नीचे की ओर आना है इस तरीके से, ठीक। आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड में इंटर बटन को टाइप करना है। तो आप थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके सामने ये देखिए, आपके सामने जो कंपनी का जो फॉर्म होता है वो आपके सामने इस तरीके से खोल के ओपन होके आ जाएगा, ठीक। अब इस फॉर्म को हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है, वो जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक। उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले ले दोस्तों यहाँ पे कि ये कंपनी फॉर्म इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमें एक कंपनी, जो भी एक पर्सन है वो अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस का जो भी लेखा जोखा है, ठीक, उसको वो रजिस्टर में पहले मेंटेन करता था, लेकिन अब वो ऑनलाइन हमें क्या है, डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल के तरीके दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उस रजिस्टर को कंपनी के अंदर हम लोग एक तरीके से रजिस्टर बना रहे हैं, यानी कि जो कंपनी यहाँ पे बनाएंगे एक तरीके से ये रजिस्टर्ड है। इसी के अंदर हम लोग को सारी डिटेलें क्या करनी है, फिल करनी है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नेम देता है, तो नेम पे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम डालना होता है जिसके नाम से कंपनी होती है, जिस फर्म के नाम से कंपनी होगी उसका नाम डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हो, ठीक। चलिए मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लक्की गुरु कंप्यूटर। देखिए मैंने इसको अपने नाम से कंपनी बनाई। अब देखिए दोस्तों नीचे उतरने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती है या फिर जो इंटर बटन होता है, आपको कीबोर्ड में जो इंटर बटन होता है वो नीचे उतारने का काम करेगा, ठीक। तो आपको जब इंटर बटन दबा दोगे तो आप नीचे आ जाओगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देगा आपको मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम में दोस्तों आप कोई निक नेम भी दे सकते हो, नहीं तो आप यही नेम को देखिए, ये नेम डुप्लीकेट यहाँ पे दिखाने लगता है, ठीक। मतलब एक तरीके से ये नेम की परछाई होती है, ठीक। मेलिंग नेम को एक तरीके से नेम की परछाई कही जाती है। आप यहाँ चाहो तो अपना निक नेम भी दे सकते हो, नहीं तो यही कंपनी का ही नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक। आप चाहो तो इसकी डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक। देखिए जो डायरेक्टरी में दिखा रहा है यहाँ पे कि जो अभी यहाँ पे क्या है, सी ड्राइव यानी कि यूज़र्स, जो इसके अंदर क्या है, पब्लिशर है, उसके अंदर टैली ईआरपी, उसके अंदर डाटा है। मतलब कि ये जो हमें जो टैली पे हम कंपनी बना रहे हैं वो हमें सी ड्राइव में मिलेगा दोस्तों। आप चाहो तो इसका पाथ भी चेंज कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हो, सी ड्राइव के बजाय आप डी ड्राइव या ई ड्राइव में भी कर सकते हो, ठीक। फिलहाल मैं यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए हम लोग इंटर बटन करके नीचे की ओर उतरते हैं। आप देख सकते हो नीचे उतरेंगे हम। अब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस आपको वो डालना है जिस कंपनी का आप कंपनी बना रहे हो, जिस नेम से, उसका प्रॉपर एक आपको यहाँ पे एड्रेस देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई एक एड्रेस दे देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कोई एड्रेस दे देता हूँ, आप जो इच्छा करें वो एड्रेस दे सकते हो, ठीक। जो भी आपका एड्रेस हो प्रॉपर वो आप एड्रेस यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। देखिए अब उसके बाद दोस्तों आपको नीचे उतरना है, इंटर बटन फिर से दबाना है। देखिए और बड़ा एड्रेस है, आपको उत्तर प्रदेश वगैरह भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। जो भी आपका हो वो पूरा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक। फिर से नीचे उतरते हैं दोस्तों, इस तरीके से इंटर बटन दबा के आपको नीचे की ओर आना है, फिर से नीचे की ओर आना है इस तरीके से। अब आपके सामने यहाँ पे कंट्री शो करेगी, ठीक। अब कंट्री में दोस्तों आपको क्या डालना है, आपकी जो कंट्री होगी वो यहाँ पे डालनी है, ठीक। उसके लिए आपको यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कंट्री खुल जाती है, ठीक। इसमें से आपकी कंट्री देखिए पहले से ही सिलेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया की कंट्री पहले से खुल चुकी है। अगर आप कोई और भी कंट्री में अगर रहते हो तो आप यहाँ से कंट्री उसको चॉइस कर सकते हो, ठीक। यानी कि यहाँ पे कोई और कंट्री को भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक। फिलहाल हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया ही रहने देंगे, ठीक। उसके बाद हमें इंटर बटन फिर से दबाना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे स्टेट है, आपको यहाँ पे स्टेट डालना होगा। स्टेट के लिए देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट भी आपका यहाँ से खुल जाता है। जो भी स्टेट आपका है वो आपको स्टेट यहाँ से क्या करना है, क्लिक करना है, वो यहाँ स्टेट पे आपको डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक। जैसे ही मैंने
स्टेट का पहला अक्षर दबाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट मेरा सिलेक्ट होके आ चुका है। तो जो भी सिलेक्ट होके आ गया है, बस आपको जो स्टेट आपका इसमें से है, आप बस कीबोर्ड में जो एरो की होती है डाउन वाली, बस आप उसको दबा दीजिए और उस स्टेट पे आप क्लिक कर दोगे। देख सकते हो यहाँ पे देखिए ये क्लिक हो चुका है। ठीक, क्लिक होने के बाद आपको इंटर बटन दबाना है। ठीक, अब देखिए मेरा स्टेट भी यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, तो जो भी पिन कोड आपका है वो पिन कोड आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे कोई भी पिन कोड डाल देता हूँ, जो मेरे एरिया का पिन कोड है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और इंटर बटन दबाने के बाद आपको नीचे आना है। ठीक, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल पूछता है, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देता हूँ। ठीक, इसी तरीके से आपको इंटर करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक, चलिए मैं यही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको इंटर बटन फिर से दबाना है और यहाँ पे आपको फैक्स नंबर पूछता है, तो फैक्स नंबर अगर आपका है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक, फिर इंटर बटन दबा के हम नीचे की ओर आते हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट है तो आप वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैंने ईमेल तो डालना ही मैं भूल गया और इंटर बटन से मैं डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक, अब मैं बैक कैसे जाऊँ, तो बैक जाने के लिए आपको कीबोर्ड में एक बटन होती है, क्या कौन सी बटन होती है, बैक स्पेस की। देखिए जो बैक स्पेस की बटन होती है उसको आप जैसे ही दबाओगे तो आप जस्ट ऊपर आ जाओगे। ठीक, अब यहाँ पे जो भी ईमेल है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है ना, जो भी मैं ईमेल है वो आपको ईमेल यहाँ पे डालना है, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से डाल देना है। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ पे ईमेल डाल दे रहा हूँ। अब देखिए ईमेल डल चुका है, अब आपको इंटर बटन दबाना और वेबसाइट अगर आपकी है तो वेबसाइट भी आप इस तरीके से डाल दोगे। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के क्या करना है, फिर से इंटर बटन दबाना है, तो ये आगे की ओर जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको इस तरीके से इंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पे सेक्शन आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो साल का लेखा जोखा का कह सकते हो, लेखा जोखा होता है साल का। ठीक, जिसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। जैसे कि हम लोग का साल क्या चलता है, जैसे हम लोग का 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, इसी तरीके से जितने भी व्यवसाय होते हैं तो व्यवसाय का एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, तो इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ डालनी पड़ेगी, यानी कि जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करता है, उठा लेता है। जैसे 2023 की कंपनी चल रही है तो जैसे ही 24 लगेगा, देखिए यहाँ पे 24 अपने आप ले लेगा। अगर ये 24 हटकर 25 आ जाएगा तो 25 अपने आप यहाँ पे चेंज कर लेता है। ठीक, तो फिलहाल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग पूछता है। बुक्स बिगिनिंग का मतलब होता है कि आप जो साल कब से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक, साल तो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप वर्क कब से करना जा रहे हो। तो मैंने दो यहाँ पे जो मंथ है आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, नहीं तो जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिया है आप इसी को रहने दीजिए। ठीक है ना, बाकी इसमें कोई भी छेड़छाड़ आप चाहो तो ना करो। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे देखिए टैली पूछता है कि भैया टैली का पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे पूछता है सिक्योरिटी। तो आप जो भी पासवर्ड देना चाहते हो इस तरीके से आप यहाँ पे पासवर्ड फिल कर सकते हो। ठीक, उसके बाद हम इंटर बटन दबा के नीचे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड, अगर आप जो भी पासवर्ड डाल देते हो, जब आप टैली को ओपन करोगे, ठीक, बंद करोगे, उसके बाद जब ओपन करोगे तो आपको वही पासवर्ड पूछेगा, आपको वही पासवर्ड वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तभी आप टैली को खोल पाओगे, अन्यथा टैली को आप नहीं खोल पाओगे। ठीक, तो चलिए मैं टैली को पासवर्ड नहीं दूंगा, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनको यहाँ से पहले तो आता हूँ और इनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से पासवर्ड बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बैक आके इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो दोस्तों मैंने यहाँ से क्या किया है, इनको हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। फिर से मैं इंटर बटन दबा के नीचे आता हूँ। ठीक, नीचे आने के बाद बिल्कुल नीचे हम लोग इंटर बटन दबा के सेक्शन नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक कम करेंसी इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसको आपको बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करनी है। मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला दिया है देखिए बेसिक करेंसी सिंबल, मतलब जो भी आप जिस भी कंट्री में रहते हो उसकी कैसी करेंसी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में रुपीज़ का सिंबल चलता है, तो यहाँ पे देखिए रुपीज़ दिखा रहा है। फिर इंटर बटन दबा के नीचे उतरते हैं और यहाँ पे देखिए फॉर्मल नेम, यानी कि रुपीज़ को हम लोग INR कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए उसके बाद सिंबल टू अमाउंट, यानी कि इसको हमें नहीं लेना है, तो इसको भी आप छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक, उसके बाद नीचे जितने भी ऑप्शन है इनको आपको बिल्कुल नहीं छूना है, बस आपको इंटर बटन दबाना है और इंटर बटन दबा के आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक, देखिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन को बिल्कुल नहीं छूना है और इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, नीचे की ओर आ जाना है। ठीक, और फिर आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन शो करेगा इस तरीके से एक्सेप्ट। ठीक,
आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक्सेप्ट में देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है यस, एक दिख रहा है नो। यस का मतलब होता है अगर आप यस कर दोगे तो आप कंपनी आपकी क्या होगी, बन जाएगी और आप अगले पेज में बढ़ जाओगे। ठीक, और अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे तो आपकी कंपनी क्या होगी, बन नहीं पाएगी, इसी पेज में हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक, चलिए जैसे मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे एन दबा दोगे तो भी नो माना जाएगा और यहाँ पे यस दबा दोगे तब भी यस माना जाएगा। ठीक, वाई दबा दोगे तो यस माना जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे जैसे नो दबा देता हूँ, आप देखिए मैं पेज पे क्या हूँ, वापस आ गया हूँ। ठीक, अब देखिए आप देख सकते हो मेरा कर्सर यहाँ पे आ चुका है वापस। अब मैं फिर से इंटर करके, कोई करेक्शन रह गया था मेरा, जैसे कि कोई गड़बड़ी रह गई थी तो मुझे लगा कि मैंने वो डाला नहीं है, तो जैसे मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल दिया तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सही करूँगा, तो वो मैं सही करने के लिए मैं वापस आया हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हो, अगर आपकी कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप इस तरीके से चेंजमेंट करके इनको डाल सकते हो। ठीक, देखिए मैंने इसको इस तरीके से डाल दिया। फिर इंटर करके आपको धीरे धीरे क्या करना है, इंटर बटन दबा के फिर उससे वापस जाना है और वापस जाने के बाद फिर से आपको ये ऑप्शन को लाना है, यानी कि ये ऑप्शन को फिर से प्राप्त करना है, जिसको कहेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। यस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दोगे तब भी यस हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान आपको और देना है, अगर दोस्तों यहाँ पे आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फिर एड्रेस नहीं भी डालते हो तब भी आपकी कंपनी बन जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये एक क्या है, एजुकेशनल मोड की टैली है। ठीक, चलिए मैं इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। ठीक, आप थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद देखिए ये मेरी कंपनी यहाँ पे बन के आ चुकी है। जब कंपनी बन के आ जाएगी तो कंपनी का कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। आपकी कंपनी का देखिए यहाँ पे नेम दिखेगा। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरा, आपने जो यहाँ पे आपने फाइनेंशियल ईयर दिया होगा वो फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक, इसके साथ साथ आपको देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शन भी आपको शो करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन भी शो करेंगे, ये कंपनी के गेटवे ऑफ टैली खुल जाएगा, इसके खूब ढेर सारे फंक्शन शो करेंगे जो कि हम लोग आगे अभी सीखेंगे, आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसी कंपनी बनी तो आप देख सकते हो ये जो मेरा पैनल था, पैनल में देखिए शॉर्टकट यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट्स मेरी ओपन हो चुकी है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कंपनी हमने क्या है कि कंपनी को कैसे फिल करते हैं तो वो हमने यहाँ पे अच्छे से सीख लिया है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उस गड़बड़ी को हमें क्या करना है, सही करना है। जैसे कि हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं, कंपनी में सुधार करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें को हम सुधार करना चाहते हैं उस कंपनी के अंदर, तो कैसे करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैनल दिया है, पैनल में देखिए एक ऑप्शन देता है कंपनी इन्फो। ठीक, आप माउस से चाहो तो इसको क्लिक कर सकते हो, नहीं तो एक कीबोर्ड में एक शॉर्टकट होती है, आप क्या है ऑल्ट के संग F3 टाइप करना है। ठीक, जैसे ही आप F3 टाइप करोगे तो आप देख सकते हो कंपनी इन्फो पे हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक, अब कंपनी इन्फो पे वापस आने के बाद दोस्तों आपको कहाँ आना है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देता है अल्टर, आपको इस अल्टर वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक, उसके लिए आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती है डाउन वाली, बस आपको उसको दबाना है और यहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक, और दोस्तों इसको खोलने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी फंक्शन दिए सारे फंक्शन में एक जो इसका अल्फ़ाबेट है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड है। ठीक, आप चाहो तो इन जो अल्फ़ाबेट जो आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है, अगर आप वही ऑप्शन केवल दबा दोगे तो भी आप उसके अंदर एंट्री कर लोगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए अल्टर को खोलना है, अल्टर का देखिए ए दिख रहा है। ठीक, अगर आप ए केवल टाइप कर दोगे तो देखिए कंपनी में आप अपने आप एंट्री कर जाओगे। ठीक है ना, अब देखिए ये कंपनी मेरी आ चुकी है, बस आपको इंटर बटन दबा के कंपनी को खोल लेना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो चुकी है, तो वो गड़बड़ी आपको यहाँ सही करना है। देखिए हमने यहाँ पे वेबसाइट लिखना भूल गए थे। ठीक, तो वेबसाइट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर बटन दबा के यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, वेबसाइट लिखना है। ठीक, देखिए हम यहाँ पे वेबसाइट को टाइप करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी वेबसाइट को लिख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ये हमने वेबसाइट को भी लिख लिया, इस तरीके से वेबसाइट को भी हमने टाइप कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से इंटर बटन दबाना है। तो देखिए बार बार हमें इंटर बटन दबाना पड़ रहा है, तो इन सारी हम कुछ ऐसा कर ले कि इंटर बटन दबाना ना पड़े। तो उसके लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के संग आप ए बटन दबा दोगे तो ये क्या है, एक्सेप्ट कर देगी, मतलब कि ये क्या करती है, एक्सेप्ट करने का काम करती है। तो आप क्या है इंटर बटन से क्या होगे, बिल्कुल भी झंझट से आप बच जाओगे। ठीक, बस आपको एस्केप बटन दबा के क्या करना है, वापस आना है। ठीक, और वापस आने के बाद आपको अपनी गेटवे ऑफ टैली पे आपको वापस आ जाना है। ठीक, इस तरीके से आप क्या है कोई भी सुधार भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने कंपनी को बनाना और कंपनी में सुधार करना सीख लिया। अगर दोस्तों आप कंपनी को देखना चाहते हो दोबारा से, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों फिर से हमें कहाँ आना पड़ेगा, तो ये जो पैनल दिया हुआ है इस पैनल पे आपको वापस आना है और यहाँ पे देखिए कंपनी इन्फो देता है। ठीक, आपको बस इस कंपनी इन्फो पे क्लिक कर दीजिए, या तो माउस से क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपको कीबोर्ड में क्या दबाना है,
अल्ट के संग F3 दबाना है। ठीक, आप जब अल्ट के संग F3 दबाओगे तो आपके सामने फिर से कंपनी इन्फो ओपन हो जाएगा। ठीक, और कंपनी इन्फो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पे आना है अल्ट के पास, यानी कि अल्टर के पास वापस आना है। तो बस आपको कीबोर्ड में क्या करना है, डाउन वाली बटन को दबा के आपको अल्ट के पास आ जाना है, अल्टर वाले पे, और आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो आपकी कंपनी यहाँ पे शो करने लगेगी। ठीक, कंपनी का कोड भी दिखाएगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोडिंग भी इनकी शो करेगी। ठीक, बस आपको कीबोर्ड में इंटर बटन दबाइए और आपकी कंपनी इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप कंपनी में जो भी चीज़ देखना चाहते हो आप यहाँ पे अपने आप देख सकते हो। ठीक, इस तरीके से दोस्तों आप टैली को क्या है, कंपनी भी देख सकते हो। ठीक, अब चलिए इसको बैक आने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो आपके जो कीबोर्ड में एस्केप बटन होती है, बस आपको एस्केप बटन दबाना है। इस तरीके से आपको एस्केप बटन दबाना है। ठीक, और एस्केप बटन दबाते हुए आपको क्या करना है, वापस आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये चीज़ सीखा कि कैसे हम देख सकते हैं। अब देखिए पूरा टैली को हमें बंद करना है और डायरेक्ट हमें टैली को कैसे बंद करते हैं, तो फिर से आपको एस्केप बटन दबाना है। इस तरीके से यहाँ पूछेगा यस या नो, आपको क्या है टैली बंद करनी है तो यस करना पड़ेगा। तो बस आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है और टैली देखिए यहाँ से क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या सीखा, आज की वीडियो में क्या सीखा, तो दोस्तों आपने टैली में कैसे टैली में कंपनी बनाते हैं, कैसे फॉर्म फिल करते हैं, टैली में कैसे सुधार किया जाता है, कोई भी गलतियां हो जाती हैं, और टैली में कैसे कंपनी को दोबारा से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हेलो दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देरी किस बात की कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।